है ना। नमस्कार बेटा, प्रणाम, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हो भैया नए साल पे और थोड़ा आप सभी का स्वागत है। आ जाओ जी, आओ जी, खाओ जी, मौज मस्ती उड़ाओ जी। हम करते हैं चीजों की शुरुआत। आओ बेटा। नमस्ते पुत्र, नमस्कार। और नए साल की आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। कल अनाउंसमेंट बेटा बिल्कुल बुक की हो चुकी है। बुक की अनाउंसमेंट आपने देख ली। अब 15-1 तारीख के आसपास का इंतजार कीजिए लड्डू, तब आपके पास, ठीक है, किताब पहुंच जाएगी बड़ी बेहतरीन तरीके से। और तब तक मेरे भाइयों, हम, कहाँ गया हमारा प्रोनाउन, मेरा, अपने टॉपिक को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो आपके पास किताब भी जो है 15-16 जनवरी के आसपास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस क्या है मेरे बच्चे, आपके पास एक और जो सरप्राइज हम लेकर आ रहे हैं, वो सरप्राइज ये लेकर आ रहे हैं कि आप सबको पता है जो वोकैब है ना, वो बेटा 2 तरीके से आपके साथ चलेगी। ठीक है। अब आप वोकैब के लिए और तरीके से सीरियस हो जाओ। अब वोकैब एक तो आपकी चलती है जो 5-5 क्लास का हम रिवीजन चलाते हैं। तो उसमें मैंने कहा था हमारी क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 60 तक है। ठीक है। मेरा कॉफी ले जा नीचे। ठीक है ना बेटा। एक तो आप इंतजाम पकड़ लो। ठीक है। एक तो आप इंतजाम पकड़ लो कि क्लास 1 से लेकर 60 तक ये तो मैंने रिवाइज करानी है आपके आपके लिए, ये तो रिवाइज करानी है। लेकिन मेरे बच्चे अब 2025 में हम क्या कर रहे हैं, क्लास नंबर 61 से चीजों को आगे लेकर चलेंगे। क्लास नंबर 61 से क्लास को लेकर आगे चलेंगे। क्लास नंबर 61 आप उसको कह सकते हो, या 1 से चालू कर देंगे कि आप इसको 1 से 60 तक का आपने देख लिया। अब क्लास नंबर 61 से हम कल चालू करेंगे। ठीक है। आपकी जो क्लास की टाइमिंग इस वोकैब की रहेगी, या तो वो रात को 9 बजे रहेगी या 9:30 बजे। 9:30 के चांसेस है, 9 या 9:30 बजे कोई एक टाइमिंग रहेगी। या तो 9 बजे रहेगी या 9:30 बजे रहेगी, 9:30 से 10:30 या 9 से 10, कोई एक टाइमिंग रहेगी। तो हफ्ते में आपकी वोकैब की क्लासेस भी लाइव चला करेंगे मेरे बच्चे। दोनों पढ़नी है। एक बात याद रखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, या पहली बार जिन्होंने नाम सुना है और एडमिशन लिया है। आपने अब तक मेरा जलवा देखा नहीं है बाबू। ये कहानी ये है क्योंकि अब देखोगे आप उस कहानी को, क्योंकि अब आपकी 2-2 क्लास होंगी। एक तो यूट्यूब पर तो होगी, एक साथ साथ आपके बैच में तो है ही है, और एक बेटा ये यूट्यूब पर होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक तो 60 क्लासेस ये आपकी कराऊंगा ही कराऊंगा। ये क्लास आप देखते रहते हो, चलते हैं, तो उसको आप देखते रहो। वो हफ्ते में 5 क्लास का रिवीजन होना है, तो वो 5 क्लास का रिवीजन तो वोकैब का चलेगा ही चलेगा बाबू। प्लस हफ्ते में 2-3 दिन और मैं वोकैब की लाइव क्लास आपकी जो है वो रात को लिया करूंगा। तो इसकी एक और प्लेलिस्ट बना देंगे हम, प्लेलिस्ट नंबर 2 करके। ठीक है। वॉल्यूम 1 की 2025 की एक प्लेलिस्ट बना देंगे। वहां से आप उससे आगे की क्लासेस उसको कवर करने लग जाओगे। होता क्या है मेरे भाई, होता क्या है कि जितनी मेहनत करो उतनी ही कम है, और वोकैब में जितनी ज्यादा मैं याद कराऊं उतना ही बेहतर है बेटा। दोनों किताबें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वॉल्यूम 1 की भी और वॉल्यूम 2 की भी। तो वॉल्यूम 1 और 2 जिसने नहीं मंगाई है, एक तो वो दोनों की दोनों किताबें मंगा लो। वॉल्यूम 1 भी मंगा लो, वॉल्यूम 2 भी मंगा लो। वॉल्यूम 1 भी मंगा लो, वॉल्यूम 2 भी मंगा लो। दोनों किताबें मंगा लो, और दोनों को मैं पढ़ा रहा हूं, याद करा रहा हूं। वॉल्यूम 1 में भी लगेंगे और वॉल्यूम 2 को भी साथ साथ याद करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी और वन वर्ड भी कराऊंगा, और इससे आगे की कहानी वो भी मैं आपको करानी स्टार्ट करूंगा। तो वोकैब की जो क्लास है वो कल से चालू होगी। अब आप कोई बच्चा ये बोले सर मैंने 60 क्लास नहीं देखी, अब मैं 61 नंबर क्लास देखूंगा तो समझ आएगी। बिल्कुल समझ आएगी भाई। वोकैब में कभी भी ऐसे नहीं होता बेटा। ठीक है। वोकैब में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने पहली की क्लास नहीं देखी कि आगे की नहीं। वोकैब वोकैब है, आपको इसे कोई सी भी क्लास से देखना स्टार्ट करो, अब वही समझ आनी आपको स्टार्ट हो जाएगी, वही क्लास बिंदास समझ आएगी। तीसरा क्वेश्चन,
गुरुजी अगर ये मैंने 61 क्लासेस नहीं देखी हैं तो 61 से देखना चालू करूंगा, और इनको इनको कवर करते रहो बेटा। दिन की एक क्लास आपने वोकैब की वो तो देखनी देखनी है, वो तो देखनी है मेरे भाई। वोकैब की वो क्लास तो आपने देखनी देखनी है, क्योंकि हर हफ्ते आपको पता है 5 क्लास का आपके शनिवार को या फ्राइडे को, सैटरडे या फ्राइडे को, ठीक है, या तो सैटरडे को होगा बेटा या फ्राइडे को होगा। वो तो इनका क्लास का रिवीजन तो आपका होना ही है, वो तो तय है, वो तो फिक्स है। वो तो रिवीजन वाली क्लास आपको दिखेगी दिखेगी, वो तो फिक्स है। साथ साथ ये चलेगी, ठीक है, साथ साथ समझ चलेगी तो बिंदास समझ आएगी। वोकैब में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, अब तक तो आपने काफी सारी क्लासेस ये ऑलरेडी देख भी ली होंगी। अब जो बच्चा नहीं देखेगा बेटा, फिर वही दिल तोड़ने वाली बात है। जब आप क्लास ही नहीं देखोगे, जब आप क्लास ही अटेंड नहीं करोगे, पास कैसे होगे यार, पास कैसे होगे? इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था बेटा, आज हम ग्रामर और किस पर काम कर रहे हैं अभी, वोकैब। तो भाई ग्रामर की क्लास आपकी अलग से चलेगी, वोकैब की आपकी चलने लग रही है बेटा। दोनों अच्छे होंगे तब जाके कई महीनों के बाद हम जब कॉम्प्रीहेंशन अपना स्टार्ट करेंगे बेटा, तब आपको समझ आएगा कॉम्प्रीहेंशन। आपकी ग्रामर और वोकैब भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, क्या समझोगे बेटा कॉम्प्रीहेंशन को? तो बहुत बार भाषण दे लिया है, अब भी दे रहा हूं, क्योंकि बेटा अब दे दूंगा, अब आपके सामने रिक्वेस्ट कर लूंगा, अब आपको समझा लूंगा तो है फायदा। बाद में समझाने से कोई फायदा नहीं है ना। जब कल समय बीत जाएगा फिर क्या करेंगे? जब समय ही बीत जाएगा तो कहते ना, अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं आपके सामने आपको डांटूंगा, फटकारूंगा, आपकी चीजें चालू करवाऊंगा तो हूं मैं फायदे में। एक बार समय बीत गया बेटा, अब समय बीतने के बाद मैं डींगे हाकूं, अरे क्यों नहीं देखी, अरे क्यों नहीं देखी, उस पर किसका भला हुआ? तो वही वाली बात होगी ना, कई माँ बाप नहीं होते, रिजल्ट आने के बाद बच्चे को पीटते हैं, और जब बच्चा पढ़ रहा है पूरे साल उससे कुछ कहते ही नहीं है, तो रिजल्ट तो बेकार आएगा ही। तो आज से कहना चालू करूंगा, टोकना चालूंगा तो करूंगा, तब जाके आप रिजल्ट दोगे, ठीक है, तब आप जाके रिजल्ट दोगे। तो बेटा इसीलिए याद रखना है, ठीक है, इसलिए याद रखना है कि आपको ग्रामर और वोकैब दोनों की क्लास देखनी है, रिवीजन करना है, किताब से बार बार लगातार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो 60 की 60 ये क्लास, और आगे की आज क्लासेस कल रात से चालू होगी, 9 बजे की या 9:30 की टाइमिंग रहेगी, वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो जिन्होंने जितनी क्लासेस देख ली वो खत्म है, बाकी मैं खड़ा हूं आपके साथ। मैंने बोला मेरे बच्चे हर चीज करा के दूंगा, और थोड़े टाइम में आप अपने में और अपने दोस्त में फर्क देखिएगा। हालांकि आपका दोस्त भी मेरे पास पढ़ रहा होगा बेटा, ज्यादातर लाइब्रेरी के बच्चे मेरे साथ दिखेंगे आपको। जो बच्चा अगर दाएं बाएं कहीं पढ़ रहा है किसी और टीचर से, मेरे भाई उसका कंपैरिजन और आप अपना कंपैरिजन देखना। वो कहां है ग्रामर में और तुम कहां हो, वो कहां है वोकैब में और तुम कहां। आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होगा, आपका सिलेबस बेहतरीन चल रहा होगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे, एक एक पाई पाई वसूल के मेरे को देनी है बेटा, ठीक है, हर बच्चे को एक एक पाई पाई वसूल के देनी है। चलो आओ वापसी करते हैं। हमने जो देखा था बेटा, वो लास्ट क्लास में यूज ऑफ इट जो है वो सीख लिया था, और इट के बाद मेरे बच्चे हमने पजेसिव जो है वो आपका स्टार्ट किया था प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हमने जो है वो स्टार्ट किया था, यूज ऑफ इट कर लिया था। और आज हमने पढ़ना है पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस और कंबाइंड पोजीशंस, ठीक है। तो यहां से अपनी हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, यहां से आज अपनी हेडिंग आप डाल लीजिए, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यहां से आज अपनी अब हेडिंग डाल लीजिए। बातचीत हुई जी खत्म, पढ़ाई लिखाई करते हैं बेटा, चलो ठीक है, डन है। तो ये ध्यान रखिएगा, डन है। हाँ मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, और खुद से डेली शाम को बोलो आप मेहनत कर रहे हो तो, डेली शाम को बोलो। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर आप खुद की तारीफ खुद कर लेते हो, बेटा इस जमाने में आपकी तारीफ और कोई नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप को अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। खुद अपने आप को डेली शाम को एहसास दिलाओ आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। यही तो आज के टाइम में हम लोग गलती कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कोई और दूसरा आके तुम्हारे बारे में बताएगा, कोई दूसरा आके तुम्हारी तारीफ, किसके पास टाइम है? कौन तुम्हारे आके घर पे पीठ थपथपा रहा है तुम्हारी, आज बहुत बढ़िया मेरे बच्चे ने 12 घंटे पढ़ा, किसी ने पीठ थपथपाई आपकी? हो सकता है कोई फैमिली मेंबर बोल दे बस। और तुम गधों की तरह खुद बैठे रहते हो, खुद अपनी कभी तारीफ ही नहीं करते, खुद से कभी बातें ही नहीं करते कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो तुम क्यों करोगे मेहनत? तुम्हें क्यों शर्म आएगी? होते नहीं है, तुम्हें क्यों शर्म आएगी? तुम्हें पता ही नहीं कौन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए जी रहा है मर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं पता होगी तुम क्यों करोगे मेहनत? तुम खुद से और मत बात करो। अगर दिन में 12 घंटे पढ़ते हो तो बेटा शाम के टाइम खुद की पीठ थपथपानी मत भूलो
कि बहुत बढ़िया, आज 11 से 12 घंटे पढ़ा हूं, कल भी पढ़ो। तुम सोचते हो कोई और आके तुम्हें बताएगा। मेहनत करो बेटा, कसम से सब लोग करने लग रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी। देखिए अब आइए टॉपिक पे वापसी आते हैं। पोजीशंस ऑफ पर्सनल, ठीक है, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सर ये पोजीशंस, ठीक है, किस बात का मतलब, किस बात का मतलब है पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? मतलब देखो भाई, कॉपी मत करना, पहले सुनना बेटा। अब तक आप क्या कर रहे थे? ही इज डूइंग हिज वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। अब तक आप एक एक सब्जेक्ट लिख रहे थे, एक एक सब्जेक्ट लिख रहे थे, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं ये कह दूं बेटा ही एंड आई विल गो देयर या आई एंड ही विल गो देयर, क्या सही है? रफ है, अभी कॉपी मत करना। अब आप पता है क्या बोलोगे? अरे सर फर्क क्या पड़ता, दोनों तो सही है। पाजी बोलने को तो यही लगेगा, अरे सर फर्क क्या पड़ता, दोनों तो सही है। बताओ, दोनों तो सही है लेकिन फर्क है। अब मैं सडनली आपको बोलूं बेटा ये सही है और ये गलत है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आई पहले बोलूं या आई बाद में बोलूं, उससे फर्क क्या पड़ गया? ऐसे क्यों गलत काट दिया आपने? गलत है ये सही है, ठीक है, ये गलत है ये सही है। इसका इफेक्ट अब मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। मतलब मेरा, जब आप किसी भी इंसान को आगे या पीछे बोलते हैं तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बात को समझो। सपोज, कॉपी नहीं करना, सपोज ये आपका दोस्त है और ये आप हो, ठीक है भैया, ये आप हो और ये आपका दोस्त है, सही है। आप गए हुए हो अपने दोस्त के किसी रिश्तेदार के यहाँ। अब रिश्तेदार के यहाँ तो खाना पानी तो आएगा। अब सपोज करो इधर से कोई आपके लिए खाना पानी लेकर आ रहा है इधर से कोई खाना पानी लेकर आ रहा है, ठीक है भैया, चाय वाय रखी हुई है, मस्तानी लाइफ, और वो आदमी आपके सामने से चला गया और इसको चाय दे दी। फिर आपके पास आया, बोला ये लो चाय, क्या तुम चाय लोगे? ये तुम्हें बेइज्जती महसूस होगी। आप बोलोगे सर ये गद्दारी की है उसने। मतलब गद्दारी क्या कर दी? कहते हैं सरासर बेचती है, घनघोर बेचती है। काहे की बेचती है? सर मेरे सामने से चला गया यार और उसको चाय दे दी और फिर मेरे को दी, पहले मेरे को क्यों नहीं दी? मतलब क्या फर्क पड़ता है पहले तेरे को चाय दे या उसको चाय दे? कहता सर फर्क तो पड़ता है ना, मेरे सामने से गया तो पहले मेरे को क्यों नहीं दी? भाई मेरे यही फर्क पड़ता है बेटा, पक्का फर्क है। ही और आई बोलने में या आई और ही बोलने में फर्क है, फर्क है बाबू, कुछ ना कुछ तो फर्क है। यहां सारा खेल रेस्पेक्ट का है। सर उसने डिसरेस्पेक्ट की है, उसने अच्छी रेस्पेक्ट शो नहीं की, तो भैया गड़बड़ी है, ये तो गड़बड़ी है छोटे। तो क्या किया जाए? उसी के लिए बना है बेटा पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, की पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशंस पर इफेक्ट आता है। और इस सारी कहानी का एक ही ताबड़तोड़ इलाज है, हैशटैग रिस्पेक्ट। ये सारी कहानी रिस्पेक्ट के तरीके से घूमती। तो अब इसमें क्या किया जाए? इसमें सिंपल से दो चीज, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा बेटा, ठीक है, वेरी गुड। दो चीज बड़े ध्यान से सुनेगा। जैसे सबसे पहला केस, अगर आपको कोई भी नॉर्मल टॉक, नॉर्मल स्टेटमेंट बतानी है, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट या कोई भी पॉजिटिव, ठीक है, टॉक है, कोई भी पॉजिटिव टॉक है या कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट है, आप उसमें क्या करो? जैसे सपोज करो मैं स्पीकर हूं बेटा, बोलने वाला, आप लिसनर है। आप सबको पता है, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है जिसका हम जिक्र कर लेते हैं। अब अगर हम सबने मिलकर, सपोज करो मैंने मिलकर और ही ने मिलकर और आपने मिलकर कुछ अच्छा काम किया, हम तीनों ने कुछ अच्छा काम किया और मैं उस बात को बोल रहा हूं और मैं ही उस बात को ऐसे कह दूं मैंने वो अच्छा काम किया, हाँ हाँ तूने भी किया था और उसने भी किया था, आप ऐसा कहना, आप मानोगे यार अपना नाम पहले, तरीका अच्छा नहीं है ना। जब भी कुछ अच्छा काम करो आप बेटा पहले दूसरे को पहले रिस्पेक्ट करो। अगर मिलकर कुछ अच्छा काम किया है तो मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले जो मेरे सामने है, कौन है बेटा? यू। मैं बोलूंगा आपने वो अच्छा काम किया, फिर मैं बोलूंगा उसने वो अच्छा काम किया और मैं। ये रेस्पेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका। इसलिए जब कोई भी ऐसी बात बोलो जिसमें कोई भी दो लोग, तीन लोग शामिल हो, चार लोग शामिल हो, तो सबसे पहले आई क्या करेगा? जो सामने है लिसनर, उसको रिस्पेक्ट करेगा।
फिर जो नहीं है उसको, और सबसे बाद में अपना नाम लेगा, ताकि रेस्पेक्ट सबसे बढ़िया शो हो सके, विदाउट डिसरेस्पेक्ट वो बात शो हो सके। तो इसका कॉन्सेप्ट बनाए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बना, बात को बड़े ध्यान से सुनना, वरना बच्चे पता है क्या करते हैं, रूल रटते हैं। पता है क्या है, धारा 231 के तहत, धारा 123 के तहत सजाए फांसी है। ऐसे आपने रूल रटे होंगे बेटा, उन रूल को रटने की यहां कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या करना है बाबू, सबसे बढ़िया तरीके से हमने एक चीज को समझना है। सर सबसे पहले हम लिसनर, यानी कि हम ऐसे लिखना, यहां थोड़ा सा गैप रखना, कुछ आएगा यहां गैप रखना, यहां पर लिखना लिसनर, यानी कि मैं यू को सबसे पहले रेस्पेक्ट करूंगा। फिर बेटा मैं नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन को मैं रेस्पेक्ट करूंगा, जिसमें ही है, शी है, इट है, दे है, या हो सकता है बेटा कोई नेम हो, नाम हो। फिर बाबू मैं रेस्पेक्ट करूंगा अपने आप आई को, तो यहां पर आई लगा के स्टार लगा लेना। क्यों सर, क्योंकि बेटा वी अभी तक नहीं आया है, बात में बड़ी कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट सीखा, अगर किसी क्वेश्चन में यू हो, ही हो, शी हो, आई हो, तो आई अपने आप को सबसे पीछे रखेगा, वो बाकियों को आगे इंक्लूड करेगा। तो ये भाषा को बोलने का सबसे बढ़िया तरीका है रेस्पेक्ट को शो करने का। तो अब जरा बताओ नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसे कि यहां क्या आएगा थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे कि मैंने ये बोला बेटा, ही, यू एंड आई, ठीक है, डिड, ऐसे गलत है, यू, ही एंड आई क्लीन द रूम ऑन टाइम। ही ने, यू ने और आई ने वो कमरा समय पर साफ किया था, ठीक है बेटा, तो हमने ये बोल दिया, ठीक है। तो हमने बोला ही, यू एंड आई क्लीन द रूम ऑन टाइम, तो ही ने, यू ने और मैंने वो कमरा समय पर साफ किया था। आपने पेपर में पढ़ा है तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है तो बेटा गड़बड़ है, पोजीशंस ठीक करो इनकी। आपने बोला सर गलत है, सबसे पहले रेस्पेक्ट किसको करोगे बेटा, यू, फिर किसको, ही, और सबसे लास्ट में किसको, जैसे यू, ही एंड आई क्लीन द रूम ऑन टाइम, आप इसको ऐसे लिखोगे। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, लेकिन अब तक ये तो हो गया, या खाली यू एंड आई होता तो यू एंड आई आ जाता, खाली ही एंड आई होता ही एंड आ जाता, खाली यू एंड ही होता यू एंड ही आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंसान हो, 3 इंसान हो, 4 इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन सर अगर वी भी हो, तो अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं एक एग्जांपल ये बना दूं, दे एंड वी, दे एंड वी, ठीक है, हां, डिड दैट वर्क ऑन टाइम, हमने वो काम समय पर किया था, हमने वो काम समय पर किया था। अब मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब पता है इससे पंगा क्या हुआ, अब इससे पंगा ये हुआ मेरे बच्चे, वो मेरा बच्चा जो ये रट लेगा रूल 231 धारा लगा देंगे, बेटा रूल वूल कुछ नहीं होते, इनका लॉजिक समझो। वो 231 अगर धारा लगाएगा तो वो क्या सोचेगा, पहले दूसरा पर्सन, फिर तीसरा पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, तो वो सोचेगा ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, वो तो नो एरर कर देगा पेपर में। लेकिन बात को समझो बेटा, वो रूल वूल मत रटो, ये हर रूल हर जगह लागू नहीं होंगे, आप पजल हो जाओगे। चीजों को सीखो। क्या चीज सीखनी है कि अगर मैंने वी बाद में बोला तो वी तो बड़ी खतरनाक चीज है। मैंने आपको सिखाया था बेटा वी कौन होता है, वी वो होता है भाई जिसमें आई तो होता ही होता है, प्लस दूसरे इंसान भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर उसमें दूसरे इंसान भी हैं तो मैं अगर वी को दे से पीछे लेके जाऊंगा तो बेटा मेरे साथ बाकी लोगों की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, जिनको मैं अपने साथ लेकर चल रहा था। और हो सकता है उस वी में यू भी शामिल हो। दे एंड वी हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं अपनी बात बोल रहा हूं और अपने साथ बाकियों को इन्वॉल्व कर रहा हूं तो मैं सबको पहले रिस्पेक्ट कर लू ना, बाद में बाकियों की बारी आएगी। वरना मैं अपने आप को पीछे ले गया तो मेरे साथ ये बेचारे भी पीछे चले गए, समझ रहे हो, मेरे साथ तो वो भी पीछे चले गए, उन्होंने और हमने, मेरे साथ बेचारे ये भी पीछे हो लिए। इसलिए दिमाग में बैठाइएगा मेरे भाई, हम क्या करते हैं कि सर नहीं गलत, वी एंड दे। इसलिए ध्यान रखना बेटा, अगर सेंटेंस में आई हुआ तो आई अपने आप को सबसे पीछे रेस्पेक्ट करेगा, कोई बात नहीं भाई, उसने आपने अच्छा काम किया, उसने किया, उन्होंने किया और मैंने भी किया।
लेकिन बेटा वी के केस में मैं वी को पीछे नहीं फेंक सकता, क्योंकि वी के साथ बाकी लोग भी हैं। इसलिए यहां पर लिखो वी। अगर वी हुआ ना तो वो सबसे पहले होगा, क्योंकि उसमें तो बाकी लोग भी शामिल हैं। आई अपने साथ दूसरों की रिस्पेक्ट कम नहीं कर सकता है। तो अगर सेंटेंस में वी है तो सबसे पहले, आई है तो सबसे बाद। बाकी वही है बेटा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट, फिर उसको रिस्पेक्ट, फिर अपने आप। लेकिन हम हैं तो पहले वी, फिर बाकी। लॉजिक। इसलिए बेटा सिर्फ 231 धारा या रूल रट के रखना गलत बात है, अवॉइड करो इस चीज। सही है भैया, वही ना कहानी, बड़ी अच्छी, बड़ी मस्त। तो ऐसे एरर आएंगे इस पर बेस्ड। पहला केस। लेकिन बेटा अब दूसरा केस सीखो, ये तो पहला हुआ बस। सेंटेंस का मीनिंग भी बेटा आहिस्ता आहिस्ता निकालना आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो आप, आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना बाबू। बेटा पूरी जिंदगी आपने अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अब सोचो आप 2-4 दिन में भाई साहब 30 मार्क कहां बन जाए हैं, बावला है ना। तो आगे देखो बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 के में क्या पढ़ूंगा, केस नंबर 2 यूज होता है मेरे भाई अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत किया, इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, कुछ गलत किया। एक सेकंड। नहीं, या मामूली सी डाल देना इमरान, मामूली सी डाल देना। ठीक है बेटा, चल। तो हमने क्या बोला, नेगेटिव स्टेटमेंट या कुछ गलत किया। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट या कुछ गलत किया, कुछ भी गलत करोगे, कुछ गलत आपसे हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, कुछ गलत आपसे हो गया तो क्या बोलेंगे, तूने की थी चोरी। समझ रहे हो, सपोज करो, कॉपी नहीं बेटा, यू ने, ही ने और आई ने मिलकर चोरी की। अब पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस वाले को क्या कह रहा है, ठीक है इसने की थी चोरी, उसने की थी, इतने में तो दोनों मिलकर पीट देंगे तेरे को। कहता तू भी तो था, साले अपना नाम क्या ही नहीं ले रहा है। फिर पता है हाँ हाँ मैं भी था, मैं भी था। बात को समझो, गलती में सबसे पहले आप अपना नाम लो, गलती अपने से। ये नहीं बेटा लीचड़पना मचाना है, सर ऐसा मैं रियल लाइफ में ना करूं तो। ठीक है, तू मत कर चलेगा, पेपर में कर लियो वरना 1 साल बढ़ जाएगा। समझ में आए बेटा, तमीजदार बात है, तमीजदार बात है। तो हमने क्या किया बेटा, गलती में ऐसा नहीं सर, गलती सबसे पहले अपनी मानो बेटा। सर मेरे से गलती हुई, या सर हमसे गलती हुई। हमसे तो हमसे, मेरे से तो मेरे से, इसका मतलब पक्का फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा बेटा। फिर कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन। आपकी गलती थी तो सर आपसे हुई, इसका मतलब बेटा फिर आएगा लिसनर, और फिर आएगा मेरे बच्चे थर्ड पर्सन। ठीक है, फिर आएगा थर्ड पर्सन। इसका मतलब इसमें हम वो हिंट ले सकते हैं 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। भाई मेरी गलती, भाई हमारी, आपसे भी हुई है, उससे भी। ऐसे नहीं पहले उससे हुई हुई आपकी चापलूसी हो जाएगी सामने वाले की, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है तो पहले अपनी गलती या हमारी गलती हुई, भाई उसकी भी थी, ठीक है आपकी भी थी और उसकी भी थी। उसकी और आपकी नहीं बेटा, आपकी चापलूसी नहीं करनी कभी, गलती अपने से मानो, मेरे से, आपसे और उससे गलती। सपोज करो हमने कुछ तोड़ फोड़ मचा दी, चोरी चकारी कर ली, लॉस करा दिया, तो बेटा सीधा सीधा भाई मेरे से गलती हुई, आपसे भी हुई और उससे भी। तमीजदार बात बेटा। तो आप क्या करोगे, चलो एग्जाम्पल बताओ। मैंने बोला बेटा ही, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। हम जिम्मेवार हैं भाई उस नुकसान के लिए, हम जिम्मेवार हैं उस नुकसान के लिए। अब नुकसान की भरपाई है, अब नुकसान की भरपाई है तो बाबू क्या बोलोगे, सर आएगा आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्स। आर आएगा बेटा, इज मत लगा देना, ओए इज मत लगा देना बेटा, 3 लोग जिम्मेवार हैं तो आर आएगा, इज मत लगा देना। तो हम तीनों जिम्मेवार हैं, तो क्या बोलना चाहिए बेटा, आई मेरे से गलती हुई, आपसे और उससे। आई ही एंड यू नहीं बेटा, आई यू एंड ही, आप ये बोल दो।
ठीक है जी, ये आपके साथ होनी चाहिए कहानी। तो बेटा इस पर बेस्ड भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपसे वो बनेंगे। ठीक है, अभी कराऊंगा इसके क्वेश्चंस सारे के सारे अपने बच्चों को। अब क्या है ना, अब आपने क्या सीखा, जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो कैसे लिखते हैं और ज्यादा हो तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आसान। अब मेरे भाइयों दूसरी बात सुनो, अब इनकी एक बात जो हमने देखनी है, जो मैंने आपको बोला था कंबाइंड पोजेशन। जैसे बेटा अब आपने कॉन्सेप्ट क्या लिखना है इसका, सपोज करो आपके पास एक सब्जेक्ट है, आपने बोला ओके सर, तो बेटा आप उस सब्जेक्ट की पोजेशन लिखते हो। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट्स हो और उनकी कंबाइंड पोजेशन, एक साथ पोजेशन दिखानी हो, तो आप कैसे दिखाओगे। मतलब सर, मतलब ये बेटा, आप एक बात बताओ, आई की पोजीशन कैसे दिखाते हो। माई बेटा, अगर आई सब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, माई। यू की योर, ही की हिज, शी की हर, दे की देयर। आसान है सर ये तो। वी की अवर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं अगर ज्यादा सब्जेक्ट हो तो पोजीशन एक साथ कंबाइन कैसे दिखाओगे, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम। जैसे बेटा देखो, आई है तो माई हो गया, हाँ। अगर आई के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, तो बेटा तुरंत आई के साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होने पर आप इसको क्या मानते हो, वी। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर जो पोजेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, अवर। वो क्या बनेगी, अवर। अब ये सोचना है आप इसको कॉपी करना, एग्जाम्पल अभी कॉपी मत करना, एग्जाम्पल बाद में करना जब मैं आपको बताऊं। अभी एग्जाम्पल मत कॉपी करना बेटा, अभी इसको कॉपी करना मेरे साथ साथ, क्योंकि नीचे भी कुछ लिखाऊंगा, तो एग्जाम्पल अभी नहीं, एग्जाम्पल मेरे साथ साथ बाद में कॉपी करना, ठीक है, अभी नहीं। जैसे बेटा मैंने बोल दिया यू, ही एंड आई हैज और हैव डन। ठीक है, क्या आएगा बेटा, अवर बेस्ट, योर बेस्ट, हिज बेस्ट, माई बेस्ट इन द एग्जाम। भाई हमने एग्जाम में हमारा बेस्ट किया। अब सोचो बेटा अब क्या आएगा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, सब्जेक्ट कौन है। देखो खाली यू होता तो योर, ही होता तो हिज, आई होता तो माई, ठीक था। लेकिन अब ये सब्जेक्ट्स हैं बेटा, यहां सब्जेक्ट एक है, तीन है सर, तीन सब्जेक्ट्स हैं। एंड जोड़ रहा है तो तीन सब्जेक्ट है, तो बेटा एक पहली बात तो है आएगा। क्या आएगा बेटा, तीनों में ना ये ना ये ना ये सर, अवर। क्योंकि मैं अगर अपने साथ वर्क बोलूंगा तो हम मिलके क्या होगे, वी। आई के साथ कोई भी जुड़ेगा बेटा वो वी, तो अवर बेस्ट। बहुत बढ़िया, आगे सुनो मेरे भाई। लेकिन अगर यू सब्जेक्ट हुआ तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, योर आसान है ये तो। लेकिन यू के साथ आई हुआ तो अरे सर वो तो ऊपर वाला केस हो जाएगा, आई और यू, आई और ही, आई यू, आई ही यू, आई ही शी, कुछ भी हो जाए, सिंपल अवर है सर। आई के साथ दूसरा आती अवर। लेकिन मेरे बच्चे अगर यू के साथ आई हो तो सेम केस हो गया। लेकिन अगर यू के साथ थर्ड पर्सन हो, अगर यू के साथ थर्ड पर्सन हो, ही हो, शी हो, दे हो, अब आप क्या चुनेंगे, थर्ड पर्सन यानी कि ही हो, शी हो, इट हो, दे हो। अब आप फंस गए। अब आप क्या चुनोगे, अब आप क्या चुनोगे बेटा। तो बच्चा पता है क्या कहता है, देयर। मैंने बोला बे पागल, देख बेटा ये कॉपी करना है आपने, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल क्योंकि अब नीचे तक जो ये आ जाएगा ना उसके बाद एग्जाम्पल कॉपी करना, मैं समय दूंगा आपको एग्जाम्पल कॉपी करने का। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं ये बोलूं यू एंड ही हैज और हैव डन, यू एंड ही हैव्स और हैव डन, क्या बोलूं मैं यहां, क्या मैं यहां देयर बेस्ट बोलूं, क्या मैं यहां हिज बेस्ट बोलूं, क्या मैं यहां माई बेस्ट बोलूं, क्या बोलूं, या मैं योर बेस्ट बोलूं इन द एग्जाम। चलो मेरे शेर जानने की कोशिश करते हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट एक नहीं है मेरे बच्चे, यहां तीन सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, ही एंड आई, ही एंड शी, ही एंड ही, ये हो जाए यू, ही एंड शी, कुछ भी हो जाए, आई नहीं होना चाहिए, आई हो जाएगा तो वही हो जाएगा और कोई टेंशन ही नहीं। अब क्या हुआ बेटा, अगर खाली ही होता तो हिज आता, ठीक है ना बेटा, खाली ही होता तो हिज आता, माई होता तो मतलब आई होता तो माई आता, देयर या योर। तो बच्चे को लगता देयर। मतलब एक बात बता बेटा, देयर आने से तू थोड़ी ना आया। मतलब सपोज करते हैं मेरे बच्चे, मेरे पास बाबू ये फोन, ठीक है, मेरे पास ये फोन, मेरे बच्चे सपोज करो इस फोन में आपके पैसे लगे हैं और ही के पैसे लगे, तो बेटा मैं क्या बोलूं, ये किसका फोन है। मैं ये बोल दूं मेरा फोन, आप बोलोगे सर पैसे तो हमारे लगे हैं, आपका नहीं है, ठीक। मैं बोलूं ये देयर फोन, उनका फोन है,
अगर ये देर उनका फोन हो गया तो तेरा कैसे हो गया पागल? ये फोन तेरा भी है और उसका भी है, तो मैं क्या बोलूं किसका है? उनका है, उनका तो तेरा छिन गया पागल। मैं बोलूंगा ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का है। क्यों सर? क्योंकि बेटा यू सिंगुलर के लिए भी आता है और यू प्लूरल के लिए भी आता है। तो मैं बोलूंगा बेटा आपका, यू का और ही का हो, यू ही का और शी का फोन हो, तो मैं बोलूंगा ये आप लोगों का फोन है। मैं नहीं बोलूंगा देर उनका फोन है, उनका हुआ तो तेरा कहां हुआ भाई पागल? तूने पैसे दिए और उस लड़के ने पैसे दिए सपोज, और तू मेरे से बुलवा रहा है उनका फोन है, तो तेरा कैसे हुआ बुद्धू? तू तो रह ही गया यहां। समझ में आई बात? ये चीज थी। तो सर देर कब होगा? देर हो जाएगा बेटा, सपोज करो मैं यहां पर ये लिख दूं, ही एंड शी, ही एंड शी, ही एंड रोहन, ही एंड दे, ठीक है, हैज और हैव डन। अब बताओ, देयर, योर, हिज, हर, बेस्ट इन द एग्जाम। बेटा इस तरीके से, अब अगर मैं ही एंड शी बोल रहा हूं मेरे लाल, अगर मैं ही एंड शी बोल रहा हूं तो भाई दो लोग हैं पहली बात तो हैव आएगा। यहां पर भी दो लोग हैं तो बेटा हैव आएगा, ठीक है। मेरे बच्चे अगर ही एंड शी है तो योर, ही और शी मिलके क्या हुए? दे, उनका, देयर। योर नहीं, आप नहीं हो उसमें, अब हुआ देयर। अगर आप यहां देयर बुलवा दोगे बेटा तो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा योर केस में? तो क्या, अब कॉपी करो बेटा, ये क्या सीखा? अगर आपके पास, अगर आपके पास, तो ये योर लगाना बेटा, पेपर में पता है क्या देगा? देयर देगा। लिख के काट ले मेरे लाल, गलत होगा, ठीक है। तो यू है तो योर, और यू के साथ कोई भी हो देयर। यू के साथ थर्ड पर्सन हो तो यू। सर यू के साथ फर्स्ट पर्सन हो गया तो बेटा वो यही केस हो जाएगा। अगर खाली ही है तो क्या लगाते हो? हिज। मेरे बच्चे शी है तो क्या लगाते हो? हर। और मेरे भाई ही एंड शी है या थर्ड पर्सन प्लूरल में है, अरे कुछ नहीं है सर, जैसे ही प्लूरल होगा ना तो हमें पता है दे बनता है, दे बनता है तो देयर। ही एंड इट हो, ही एंड शी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना बाबू? करो कॉपी। स्पोकन इंग्लिश का 8 जनवरी से बैच आ रहा है बेटा, आप खरीद सकते हैं, मैं दिखाऊंगा पोस्टर, कल बता दो। कॉपी करो। जीतेगा वही जो रेगुलर रहेगा, अल्टीमेट बात यह है बेटा। कहा ना सर मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है, घर एकदम खाली हो गया, क्या करूं? बेटा बड़ा मुश्किल जवाब है इसका। देख, मां की कमी भगवान भी पूरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, माँ भगवान ने बनाई इसलिए थी कि हर जगह भगवान नहीं हो सकते, तो माँ की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता बेटा, कोई भी नहीं। इस सच्चाई को पहले तो मान ले। तो उनकी याद भी आएगी, हो सकता है आप रो भी, तो याद करके रो, कोई दिक्कत नहीं है, रोना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। और माँ की कमी में आप रोगे, लेकिन उस रोते वक्त ये याद रखना कि आपकी माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि आप सिर्फ रो या उनकी याद में रोते रहो। वो ये चाहेगी जो सपना उन्होंने अपनी नजरों में आपके लिए देखा था, आप उस सपने को पूरा करो। एक फर्ज मानो अपना कि आपकी मां आपको खुश देखना चाहती, तो वो स्वर्ग से बैठ के आपको खुश देखना चाहती। आपको इस चीज को मानना होगा। आप अगर सिर्फ रोते रहोगे, उन्हें सिर्फ याद करते रहोगे, मैं ये नहीं कहता भूल जाओ बेटा, मैं ये भी नहीं कहूंगा मेरे बच्चे की याद ही मत करो, बिल्कुल गलत है। मां है वो, याद भी करो, उनके लिए रो भी, लेकिन उनके सपने के लिए आगे भी बढ़ो। इससे क्या होगा? वो भी प्रसन्न होंगी, ठीक है, वो भी, भगवान परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और वो भी स्वर्ग से बैठ के आपको मेहनत करते हुए देख रही हूं, ठीक है। तो बहुत, मतलब ये कहूंगा बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके अपने चले जाते हैं, बट लेकिन उस चीज के बाद अपने आप को संभालना वो बड़ा कठिन कार्य है। वो तो कोशिश कर मेरे बच्चे, ठीक है, उस चीज को, ठीक है, ये कैसे आप संभालोगे, है ना? चलो करो बेटा, कॉपी करो, ठीक है। अब फटाक से एग्जाम्पल कॉपी कर लो।
ठीक है भाइयों, बेटा वीओडी से पढ़ो या लाइव से पढ़ो बात बराबर है, जिससे भी अच्छा। अगर आपकी तेज तरह इंग्लिश, आप वीओडी से पढ़ो, लाइव से सिलेबस करो, बात बराबर। लाइव में आपको स्पीड कम लग रही है तो वीओडी से स्पीडोमीटर पे लगा के पढ़ो। इसलिए मैं तो वीओडी बैच दे देता हूं अपना कि बच्चा स्पीडोमीटर पे लगाएगा चीजों को और पढ़ लेगा। जिसको स्लो लगती है लाइव क्लास कि मैं तो स्लो लगती है, मैं तो और तेज समझ आ सकता है मुझे। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, ये हो गया। अब हमारे पास ये टॉपिक भी हो गया भाई। ये छोटी छोटी चीजें जब आप देखते हो गया ना, कंबाइंड पोजीशन हो रही है। अब क्या चालू करेंगे हम? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब क्या चालू करेंगे मेरे भाई? एम्फेटिक प्रोनाउन। हो गया एग्जाम्पल कॉपी। ठीक है, अब हेडिंग आपकी क्या डलेगी मेरे भाई? एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? बड़ा आसान है बेटा चीजों को समझना। पहली बात देखते हैं इनके चेहरे कैसे होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है वो दिखते कैसे हैं, देखने में कैसे होते हैं? वो देखने में हम ये कहते हैं वो सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउन होते हैं बेटा। जिसमें आप कैसे बोलते हैं अभी बताता हूं। अगर आप सिंगुलर बोल रहे हैं तो आप सेल्फ लगाते हैं। सेल्फ किसके लिए लगाते हैं आप? सिंगुलर के लिए। कैसे? जैसे आपने क्या बोला? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इटसेल्फ। और एक और हमारा साथी आता है बेटा योर सेल्फ, जो कि दोनों में होता है। तो आप योर सेल्फ लिख के स्टार लगा लेंगे क्योंकि इसमें कुछ और कहानी भी है। ठीक है, दूसरा मेरे बच्चे आता है सेल्फ्स। सेल्फ्स क्या आता है? प्लूरल। तो सेल्फ का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? सेल्फ्स। क्या होता है मेरे भाई? सेल्फ्स। सेल्फ्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? चलो देखते हैं। आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स आ जाएगा ना। आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, आपके पास सेल्फ्स है। और एक होता है योर सेल्फ्स। तो आप एक बात को गौर करो, इस पे फिर से स्टार लगा लो। ये सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। क्या फर्क होता है थोड़ी देर में बात को बताओ। ठीक है, अब इनकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या होती है बेटा? इनकी हिंदी ट्रांसलेशन होती है बेटा खुद ही, खुद से ही, खुद, मैं खुद कर लूंगा ये काम, मैं खुद से ही करूंगा ये काम, मैं खुद ही करूंगा। इस टाइप की बातें आपको बोलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए। अरे रे 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 रे, एक सेकेंड। अरे पगलू, भुलवा दिया ना। अभी अभी मैंने क्या कहा था तुम्हें? भुलवा दिया ना। मेरा डंडा कहां? डंडा लेके आओ। ओ शेर पुत्र, अभी अभी मैंने आपको एक बात कही थी बेटा, ये करा के इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आ जाओ आओ भाई, क्वेश्चन करते हैं ना बेटा साथ साथ, मजा आएगा ना। क्वेश्चन करते हैं साथ साथ। तो बाबूजी प्रोनाउन खोलते हैं। प्रोनाउन के एरर्स में से जो अभी मैंने पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और वो करवाई ना, उस पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन करते हैं। बाद में भी कराऊंगा ये सारे, लेकिन अभी साथ साथ भी करते चलेंगे बेटा। मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं यार उनके, क्या बात करी बेटा। उनके क्वेश्चंस बनाए हुए मैंने अलग से। ये रहा पोजीशंस ऑफ प्रोनाउंस, इनके अलग से क्वेश्चन, एक बार वो तो कर लें आपको खुद से नहीं करने बेटा पीडीएफ, खुद से कुछ भी नहीं करना है। जो मैं कराऊं सिर्फ वो रिवाइज करना है। और मेरे से आगे जो दौड़ेगा वो फंसेगा। जो प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूं, देखो टुकड़ों में पढ़ाता जा रहा हूं, टुकड़ों में प्रैक्टिस करा रहा हूं। फिर जब सारा पढ़ा लूंगा ना, सारा रिवाइज करके आना, फिर सारा एक साथ भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना बेटा, टॉपिक तब जाके चमकेगा। क्या बेटा? वी ऑल वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए थे। यू, ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर। ब्लंडर क्या होता है बेटा? मिस्टेक, गलती कर दी। सर गलती में यू, ही एंड आई? ना सर ना, गलत। हमने क्या करना है बेटा? सबसे पहले आई, यू एंड ही। आई, यू एंड ही कमिटेड अ ब्लंडर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है बेटा सेकेंड, आई एंड सुमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो। मैं और सुरेश जाएंगे कल जर्नी पे। ये तो नॉर्मल एक पॉजिटिव बात है बेटा। जब एक पॉजिटिव बात आपके साथ होती है मेरे भाई, तो उस पॉजिटिव बात में आप एक चीज ये देखते हैं कि सर उसमें सुमेश एंड आई होना चाहिए। तो पेपर में ये गलती होगी बेटा, आप सुमेश एंड आई। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ए टू जेड सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं पता ना। अब प्रोनाउन के इतने सारे टॉपिक हैं बेटा, देखो अब भगवान हूं मैं, मुझे क्या पता भाई कौन से प्रोनाउन से पूछ लेगा। पेपर में इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने बोला सर ये भी आसान हो गया। चलो
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो मेरे भाई, कहता है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, पीछे करने के लिए फोर्स किया। तो सबसे पहले तो फोर्स किया वर्ब है और ये सब्जेक्ट है बेटा, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, मी आएगा, और ये मी आगे भी आएगा, मी एंड माई फ्रेंड, क्योंकि फोर्स किया है। फोर्स किया है नेगेटिव बात, नेगेटिव में क्या होता है कि पहले मी आएगा और बाद में जो है माई फ्रेंड आएगा। तो पहले आई नहीं होना चाहिए, मी भी होना चाहिए और मी एंड माई फ्रेंड होना चाहिए नेगेटिविटी में अपने आप को पहले। आई एंड टीना विल गो टू मार्केट, ये तो नॉर्मल बात है। अगर नॉर्मल बात है बेटा तो आई एंड टीना है, टीना एंड आई, तो ये गलत हो जाएगा, ये आएगा बेटा टीना एंड आई विल गो। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड अवर स्टडीज। किस किस ने अपनी स्टडीज खत्म की है बेटा? जॉन ने खत्म की है, आई ने खत्म की है और हैरी ने खत्म की है। तो अब आप देखोगे तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल है तो बेटा जॉन, हैरी एंड आई, यहां पर आना चाहिए एंड आई। तो ए पार्ट में मेरे बच्चे एरर हुआ। चलो, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन। आई एंड ही बेटा, आई एंड ही नहीं, ही एंड आई, तो यहां पर आपको बोलना चाहिए ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थोरोली। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, मी एंड माई फ्रेंड वर एट होम। बेटा ये तो नॉर्मल बात है, तो मी एंड पहली बात तो आई होगा और ये होगा माई फ्रेंड एंड आई, सब्जेक्ट भी तो होगा बेटा, माई फ्रेंड एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट। तो टुकड़ों में भी तोड़ के पढ़ना है हमने और इसे नॉर्मल भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, आई एंड माई वाइफ। नहीं बेटा नॉर्मल बात है, बेस्ट कपल चुने गए हैं, माई वाइफ एंड आई, पहले माई वाइफ बोलोगे फिर एंड आई बोलोगे। ये 8 क्वेश्चन थे बेटा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक वगैरह पे हैं। अब मेरे बच्चे देखो, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पुत्र, ये एडवांस लेवल है यहां से, और इसके नीचे दिखाता हूं। जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन कराऊंगा सारे मेरे बच्चे, देख रहे हो भर भर के क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, एकदम आप ऐसे बोलोगे ये। अब देखो अगले क्वेश्चन किस पे हैं, ये क्वेश्चंस बेस्ड है बेटा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन पर। किस पर बेस्ड है बेटा? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन पर। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, देखो पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इन दोनों को पढ़ाकर फिर मेरे बच्चे इन सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके फिर ये क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने क्वेश्चंस हैं मेरे भाई? 24 क्वेश्चन। तो ये 24 क्वेश्चन आप तब समझ पाओगे जब मेरे साथ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप पेपर में देखते हो मेरे बच्चे, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूं, ये देख रहे हो ना, इनमें से भी तो कराए थे। तो जितना टॉपिक हमारा हुआ है मेरे बच्चे, उतने क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी इसमें से आप कर लोगे चीजों को समझते हुए। ये कराया था ना मैंने क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या था इसमें? ही इज एज कंसर्न एज, वो उतना ही कंसर्न है जितना कि मैं, क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, कराया तो था। तो सेम तरीके से आपके पास, ठीक है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। अब हमने क्या पढ़ना है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है बेटा? एम्फेटिक प्रोनाउन में खुद ही, खुद से ही, ऐसी बातें बोल, मैं खुद करूंगा इस काम को, मैंने खुद किया था वो काम, वे खुद जाएंगे वहां, वे खुद कर रहे हैं अपना कमरा साफ, ठीक है, वे खुद जाएंगे वहां। इस टाइप की बातें क्या होती है बेटा? वे खुद इस काम को करेंगे। जब आप खुद से ही, खुद ही, इस टाइप की बातें जो बोलते हैं ना, इन प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। कैसे यूज होते हैं बात की बातें, कैसे दिखते हैं पहले वो सीख। सबसे पहले जो पेपर में गलती देगा ना, वो गलती यही देगा बेटा, सिंगुलर में प्लूरल का कॉन्सेप्ट लगा देगा, प्लूरल में सिंगुलर का। मतलब पेपर में ऐसे दे देगा अवर सेल्फ। बेटा अवर सेल्फ होता है या अवर सेल्फ्स होता है? आप कहोगे सर अवर सेल्फ नहीं होता, अवर सेल्फ्स होता है। यहां पर कहेंगे मेरे बच्चे देम सेल्फ, तो आपने बोला देम सेल्फ होता है या देम सेल्फ्स होता है? आप कहोगे सर देम सेल्फ्स होता है। ऐसे करेगा बेटा हर सेल्फ्स, हर सेल्फ्स नहीं होता भाई, हर सेल्फ्स नहीं होता, हर सेल्फ होता है। तो एक तो एरर ये देगा बेटा, आप उसको तैयार रहना, उल्टा सीधा कर देगा। सही कि सेल्फ का सेल्फ्स कर देगा, तो सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स का। दूसरा, अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो इनकी पोजीशन को लेकर होता है। इनकी पोजीशन को, पोजीशन कहां होंगी, पोजीशन कहां होंगी, हैशटैग लगा लो, पोजीशन कहां होंगी। तो कहां इनकी सेंटेंस में पोजीशन हो? इनकी पोजीशन बेटा 2 जगह होगी, या तो जिसके लिए आएंगे उसके तुरंत बाद, या मेरे बच्चे ठीक है सेंटेंस के बिल्कुल अंत में। जैसे एग्जाम्पल सीखो भैया, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा भाई।
आई शेल डू दिस वर्क। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बट ये नॉर्मल वे है बेटा, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का साधारण तरीका। हिंदी क्या है बेटा इसकी? बोलने का साधारण तरीका। हिंदी ये लिख सकते हैं बेटा, बोलने का साधारण तरीका। ठीक है, अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं मेरे भाइयों, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, मैं खुद करूंगा इस काम को, बेटा ये बोलने का जोरदार तरीका, मतलब जोर लगा के बोलना। जोर लगा के बोलने को अंग्रेजी में एम्फेटिक वे कहते हैं बेटा, या आप इसे एम्फेसाइजिंग वे कह सकते हो। एम्फेसाइजिंग वे का मतलब क्या हो गया? एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डाल के बात को बोलना बेटा। ठीक है, जोर डाल के बात को बोलना, मैं खुद करूंगा इसका। इस टाइप की जो बातें आप बोल रहे होते हैं ना, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, और बोला भी ऐसे जाता, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, तो किसके लिए आई? उसके तुरंत बाद आई। तो एक तो पोजीशन हो सकती है बेटा इसकी ये, या और क्या हो सकता है? आप सेम सेंटेंस में इसे सेंटेंस के बिल्कुल अंत में यूज करो, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ। ठीक है भैया, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, या तो इसे सेंटेंस के बिल्कुल अंत में यूज करोगे, या मेरे भाई बिल्कुल, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंत में। तो या तो आप इसे स्टेटमेंट के अंत में यूज करोगे, या मेरे भाइयों जिसके लिए आया उसके तुरंत बाद यूज करोगे। आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, दोनों सही है बेटा, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं, उल्टा सीधा मतलब ऐसे मत लिख देना, आई शेल माई सेल्फ डू आई शेल माई सेल्फ डू दिस वर्क। अबे पागल हो गए हो क्या? आई शेल डू माई सेल्फ दिस वर्क, कुछ भी नहीं बेटा, गलत। आप इसे या तो ऐसे या ऐसे यूज करोगे। ठीक है ना, प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं है, जैसा आप इसे चाहो। तो एक तो क्वेश्चन इससे ये आएगा बेटा कि माई सेल्फ आना था, माई सेल्फ लिख देगा, सेल्फ का सेल्फ कर देगा। ठीक है, एक तो ये है बेटा। दूसरा इसकी पोजीशन को लेकर एरर बनता है। सही है, मीनिंग इसका आप समझ गए जब बात जोरदार तरीके से, जैसे आप आए, मैं आज मैं खुद चाय बनाऊंगा तेरे लिए, मतलब मैं नॉर्मल नहीं बनाता चाय, ठीक है, उस बात को और बेहतर कर, अरे रे बैठना यार, मैं खुद बना के लाऊंगा तेरे लिए चाय, रुक, ये चीज है, मैं खुद पकाऊंगा तेरे लिए खाना, आज मेरे पापा ने खुद मेरे लिए चाय बनाई, आप खुशी में ऐसा बोल रहे हो, तो बेटा उस चीज के लिए चीजें बनाई गई और कैसे नहीं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा बेटा, सिंपल से कहानियां चलती है। वोकैब के लिए मेरे बच्चे सिर्फ जो मेरी किताब है वो इनफ है, उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आना, उन्हें याद करना है आपको जोरदार तरीके से। कंटेंट मेरे बच्चे जो आपको दिया जा रहा है उससे बाहर कुछ भी एक भी पेपर में ना आज तक आया है और ना बेटा आएगा। ये रैंक वैसे ही नहीं लाए मेरे बच्चे, मेहनत करके लाए। तो आप कुछ मत करो, भटकाओ मत लाओ अपने दिमाग में मेरे बच्चे, भटकाओ ले आओगे बर्बाद हो जाओगे। भटकाओ मत लाओ, हजारों की तादाद में सिलेक्शन दिला चुके हैं, अब आपकी बारी है, आपका काम है सही लगन से, सच्ची लगन से अपनी पढ़ाई पे जुटे रहें। ठीक है भाई, एम्फेटिक का मतलब होता है बेटा एम्फेसाइज करना, जोर लगा के। एम्फेटिक प्रोनाउन जोर लगाने वाले प्रोनाउन, मतलब जो बात को जोर लगा के बोले और ज्यादा फोर्स के साथ। ठीक है, आओ मेरी भाइयों, दूसरा इस पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट बनता है बेटा वो ये बनता है, मैंने अभी भी कहा आपको, योर सेल्फ भी होता है, तो योर सेल्फ आता है सिंगुलर के लिए, वर्सेस
योर सेल्फ्स। बेटा जो योर सेल्फ्स यूज होता है ना, वो मेरे बच्चे यूज होता है प्लूरल के लिए। तो जब आपको एक आदमी के लिए दिखे तो योर सेल्फ, और ज्यादा के लिए दिखे तो योर सेल्फ। क्या मेरे बच्चे देखो, अब मैंने बोला योर सेल्फ और योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, ठीक है, और ये योर सेल्फ से तो मेरे बच्चे प्लूरल। सर पता कैसे चलेगा, हमें तो पता ही नहीं चलती यू सिंगुलर है प्लूरल। भाई यू तो दोनों होता है। देखो अगर पेपर में पता ही ना चले, जैसे मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं बेटा, यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, और यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या आएगा, आप कहोगे सर दोनों सही। अब हम थोड़ा ना भगवान है, हमें क्या पता सामने वाला ये बात एक आदमी को बोल रहा है या ज्यादा को बोल रहा है। तो बेटा पेपर में दोनों सही, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, दोनों सही है। क्योंकि हमें नहीं पता वो एक इंसान को बोल रहा है और ज्यादा को बोल रहा है। लेकिन अब मैं चाल खेलूंगा, मेरी चाल को पहचानना, मेरी चाल को पहचानना। द टीचर सेड टू द बॉय, comma inverted commas, you should do your work yourselves। ऐसे दे दिया बेटा पेपर में। बताओ मेरे लड्डू, इसमें कोई एरर है या ये नो एरर है? इसमें कोई एरर है या ये नो एरर है, आपको ये बताना है। द टीचर सेड टू द बॉय यू शुड डू योर वर्क योरसेल्व्स, आपको ये बताना है। आप इसको पहचानो, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। तो आपने क्या देखा, आपने इसमें देखा सर द टीचर सेड टू द बॉय यू शुड डू योर वर्क योरसेल्व्स। सर टीचर ने लड़के को कहा है, तो ये सिंगुलर हुआ, इस लड़के को तो टीचर ने यू बोला होगा ना बेटा, तो एक लड़के को बोला, एक लड़के को बोला है मेरे भाई, तो योरसेल्फ होगा। तो बेटा इसमें ये आता है आंसर कि योरसेल्फ होगा। सही है।
दूसरी क्या होती है मेरे बच्चे बातचीत कि अगर ये दे दे ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को मैंने अलग अलग घुमा दिया। योर सेल्फ अगर ऐसा दे दे, अब आप क्या करोगे? अगर आपको पेपर में ऐसा दे दे, अब क्या करोगे? अब जरा बात को पहचानो। अब बेटा ऑल ऑफ यू लिखा है, अगर ऑल ऑफ यू लिखा है तो सर ज्यादा हो गए, अगर ज्यादा हो गए तो योर सेल्फ होना चाहिए। भाई मेरे ऐसे देगा आंसर, मतलब ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, चलो करो भाइयों कॉपी। तो हर तरीके से शाम दाम दंड भेद आपने अपनाना है, और बेटा मेहनत तो लगेगी बाबू। कोई भी बच्चा ये सोचे कि कम मेहनत में पास हो जाएगा, भैया कसम से नहीं होगा बाबू। बहुत बच्चे और ताबड़तोड़ मेहनत करने लग रहे हैं कसम से। वो क्या याद करोगे भूलोगे फिर याद करो, ग्रामर पढ़ोगे भूलोगे फिर। ये पता है कितना बड़ा चैप्टर है यार ये प्रोनाउन, देख रहे हो। अब मैं कहूं सर आगे का पढ़ता जा रहा हूं, पिछला भूलते जा रहा हूं। भाई आगे का पढ़ता जा रहा हूं, पिछला भूलता जा रहा हूं। भाई मैं क्या करूं इसमें? पिछला रिवाइज कर बेटा, वो तो हर चीज में है। और क्या है, रिवाइज करो भाई पिछला। आगे बढ़ते जाओगे पिछला रिवाइज करते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे पिछला रिवाइज करते जाओ। तो बेटा ये एम्फेटिक प्रोनाउन इस तरीके से। दूसरा एक और काम करना, एम्फेटिक प्रोनाउन को ना कभी खाली सब्जेक्ट मत बना देना। मतलब ये मत कर देना बेटा, जैसे मैं बोल दूं हर सेल्फ विल वॉश हर कार, हर सेल्फ विल वॉश हर कार। हर सेल्फ विल, हर सेल्फ नहीं, शी विल। तो इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा? शी विल वॉश हर कार या शी हर सेल्फ, ठीक है, विल वॉश हर कार। इसको सब्जेक्ट मत बना देना खाली, हर सेल्फ विल गो देयर, गलत हो जाएगा बाबू। खाली सब्जेक्ट मत बना, ठीक है ना भाई। करो कॉपी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अब क्लास को थोड़ा एनर्जेटिक पढ़ाऊं, आपको लिए एनर्जी रखूं, ऐसा पढ़ाऊं जैसे ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो आपको आए, ठीक है ना। तो जो इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था ना मेरे भाई मैंने आपको, बस वो याद रखना। ये मेरा गारंटी है बेटा, पूरा सिलेबस नहीं संभालते इंग्लिश में, पहले टॉपिक वाइज संभाल लो। जितनी क्लासेस हो रही हैं, आप वीओडी देखो या लाइव देखो, जितनी भी क्लास कर रहे हो, जितने टॉपिक हो गए, उस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, कि भैया उस टॉपिक का कोई टेस्ट ले तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, और वो बनेंगे। हुआ जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। सर एक और छोटा सा प्रोनाउन था ये, तो बिल्कुल एम्फेटिक प्रोनाउन, तो छोटा सा प्रोनाउन था, है कि नहीं। देखो मेरे भाई, अब हमारे पास क्या बचा पढ़ने को? अब अपने पास बचा है कि सर ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनको अच्छे से पढ़ना है। अब हेडिंग क्या डलेगी भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये चीजें चलती हैं, क्या क्या उनमें आप पाओगे, ठीक है, उनको हमें देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब आखिरकार क्या होता है? तो चलो मेरे बच्चे पहले ही कॉन्सेप्ट में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो बेटा, सपोज करो यहां पर एक रियल पर्सन खड़ा है, यहां पे एक रियल पर्सन खड़ा है, ठीक है, और यहां पर मेरे भाई मैंने एक मिरर रख दिया। साथ साथ आपने ये डायग्राम भी बनाना है, साथ साथ कॉपी कर, एक मिरर रख लिया। अब ये रियल पर्सन अगर इस मिरर में देखेगा तो इसे कौन नजर आए? सपोज करो यहां रोहन है, सपोज करो बेटा यहां रोहन है, तो मैंने यह लिख दिया, यहां ही है सपोज करो, या आई ले लो, अपने आप का एग्जांपल ले लो। आई सो मी इन द मिरर, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, आई सो मी इन द मिरर, मैंने मिरर में मुझे देखा। अब एक बात बताओ बेटा, ये सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? रियल पर्सन, आई। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? रियल पर्सन। वेरी गुड, आई मैं हूं। अब एक रियल पर्सन शीशे में देखे और उसे वहां भी रियल ही नजर आ जाए क्योंकि मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कौन सा? रियल ऑब्जेक्ट सर।
रियल ऑब्जेक्ट होता है नहीं। ही स्लैप्ड मी था, तो थप्पड़ मुझे लगेगा, मैं रियल हूं वहां। तो जहां रियल की जरूरत होगी रियल, और जहां रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी रिफ्लेक्शन। तो बेटा एक बात बताओ, तुम शीशे के सामने खड़े हो तो तुम्हें तुम नजर नहीं आओगे, तुम्हारा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। जिस दिन तुम्हें तुम नजर आ जाओगे ना शीशे में, याद रखना वो रात आखिरी रात होगी छोटे, है ना। जिस दिन यहां सपोज करो तुम हो और सामने भी तुम हो, समझ लेना बेटा। अगर अब फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोनाउन, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़नी है। तो बाबू जब हम वहां देखेंगे तो हमें उस पर्सन का रिफ्लेक्शन नजर आएगा। इसी रिफ्लेक्शन को बाबू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ए बेटवा, समझ में आई। तो हमारे दिमाग में क्या बैठा, आई सो मी इन द मिरर, तो गलत हुआ, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। बेटा जैसा मैं पढ़ाता जाऊं, जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे करता चला, खुद की डींगे मखा दो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दो बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, जैसे पढ़ा रहा हूं चुपचाप वैसे पढ़। स्टूडेंट्स को टीचर के हिसाब से चलना चाहिए बेटा। आपको अपने हिसाब से चलना था तो कोचिंग लेने का क्या फायदा हो, पर आप अपने हिसाब से चलोगे बेटा बर्बादी तय है। आपको पता ही नहीं ना कैसे टॉपिक पढ़ा जाता है, चीजें की जाती है। तो चुपचाप से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूं, साथ साथ उसकी, साथ साथ प्रैक्टिस चल रही है अब आपकी, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस मेरे साथ चलते जाओ। खुद 30 मार्क बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जब एक्सपीरियंस ना हो ना तो अपने से बड़ों की मान लेनी चाहिए बेटा। खुद से पढ़ोगे बर्बाद हो जाओ, बस बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने। मैं जब प्रोनाउन खत्म करूंगा ना, मैं प्रोनाउन खत्म करके प्रैक्टिस करा के आपको छोड़ूंगा ना, तब ये मेरा चैलेंज है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो प्रोनाउन का आपसे वो करेक्ट बने। समझ में आई बात। तो इन फालतू की बिल्कुल बकवासबाजियों पे ध्यान मत दो। एक बार कोई भी एक पूरा टॉपिक एक बार टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ के तब देखते हैं कि हाँ टीचर में कितना दम है। समझ में आई बात, तब वो चीजें नजर आएंगी, बीच में नहीं। चलो करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी। देखो बेटा, तो अब ये रिफ्लेक्सिव, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। मतलब सर ये तो चेहरा उससे मिल रहा है इसका, मतलब अब देखो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना बेटा, अब इसके नीचे लिखना है आपने, इसी के नीचे, कोई अलग नोट नहीं है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो भी सेम दिखते हैं बेटा, सेम दिखते हैं। किसकी तरह, एम्फेटिक की तरह। वो भी सेम दिखते हैं मेरे बच्चे, कि सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ बिल्कुल सेम है। तो सर फर्क क्या है बेटा, अब आहिस्ता आहिस्ता वही फर्क पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता वही फर्क पता चलेगा बाबू, कि हम रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में क्या फर्क है। सर दिखने में तो एकदम सेम है, तभी तो दोनों को एक साथ करा रहा हूं मैं, फिर उसको दिखाऊंगा मैं फर्क क्या है। दिन रात का फर्क है भाई, ठीक है, दिन रात का फर्क है। अभी बताऊंगा मैं आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें क्या सीखा, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा था, तो मैं अपने रिफ्लेक्शन को देखूंगा। मैं वाकई में खुद को, अपने आप को शीशे में नहीं देख सकता, वो तो इम्पॉसिबल है बेटा, वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, डन है। चलो मेरे भाइयों, अब ये तो हुआ सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, जहां रियल आ जाएगा, रियल के बाद उसका रिफ्लेक्शन। अभी और एग्जांपल दूं, तो ये रियल पर्सन है और उसका रिफ्लेक्शन है। जहां मैं रियल खड़ा हो गया, हाँ दूसरी जगह मैं खुद में रियल नहीं हो सकता बेटा, मेरा रिफ्लेक्शन है। सर का हिंदी, हिंदी क्या होगी इसकी, वही बेटा हिंदी सेम है। खुद, खुद को, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया था, खुद खुद को, इस टाइप का मीनिंग आएगा बेटा वही। ठीक है, मीनिंग भी सेम है बट यूज में फर्क। देन देखा, तो जहां एक बार रियल पर्सन आ जाएगा बेटा, रियल का दूसरा रियल नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया। देखो एक ही है, अब ही ने खुद को चोट पहुंचा ली बेटा, शी है, शी ने खुद को चोट पहुंचा ली, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज करो आई हर्ट मी या आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुंचा ली थी, तो आप क्या बोलोगे, आई हर्ट माई सेल्फ। क्योंकि मैं खुद को थप्पड़ मार रहा हूं, तो मैं खुद एक बात तो रियल हो गया, फिर मेरा रिफ्लेक्शन शो करना पड़ेगा मुझे। दो दो जगह मैं आई खड़ा नहीं कर पाऊंगा बेटा, नॉनसेंस हो जाएगा।
तो आई हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही ने खुद को चोट पहुंचा ली थी। तो जब आपको जहां मीनिंग ये देना हो ना बेटा, खुद को, खुद से ही, ये चीज, ठीक है, ये चीज, तो वहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो, जहां रियल आ गया और रियल का आप रिफ्लेक्शन देते हो, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम क्या क्या करता है, उस काम को देखते हैं। हो कॉपी? ठीक है ना? देखो अब ये काम क्या क्या करेगा, अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, प्रोनाउन यूजेस, क्या यूजेस? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा। हिंदी में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा बेटा, सब्जेक्ट मत बनाना इसको। क्यों? अरे भाई रियल तो दे, रिफ्लेक्शन पहले आ गया, पहले रियल तो आ जाए महाराज, रिफ्लेक्शन कैसे आ जाएगा? इसलिए ये मत किया करो। जैसे हम बोलते माई सेल्फ इज जयदीप सिंह, गलत है। आप नहीं बोल देते अपने इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ इज, गलत है भाई, गलत है, तो वो चीज यहां गलत हो जाएगी। अब देखो मैंने लिखा हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ क्लीन द रूम यस्टरडे। इसका मतलब बेटा कल कमरे को आके उसका रिफ्लेक्शन साफ कर गया। भाई कमरा रियल इंसान साफ करेगा कि उसका रिफ्लेक्शन साफ करेगा? सर रियल इंसान साफ करेगा, तो ये गलत है, ये आएगा। सर ही हिमसेल्फ क्लीन द रूम भी तो हो सकता है बेटा, जब अगर ही हिमसेल्फ लिखोगे ना, उसने खुद कमरा साफ किया था, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्शन की तरह यूज होगा, जो भी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे यूज होगा। तो क्या इसको मैं ही हिमसेल्फ नहीं लिख सकता? देख बेटा ये भी सही है, या ही हिमसेल्फ भी लिख सकता है, ही हिमसेल्फ, ये भी सही है, लेकिन ये यहां रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन दिखाना। तो सबसे पहले देखो, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ना एम्फेटिक सब्जेक्ट हो सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है? अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो बेटा दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, सेंटेंस में ये एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा फोकस के लिए, ये ध्यान रखना। आप एक काम करो, जहां पे आपने एम्फेटिक प्रोनाउन लिखा था ना मेरे बच्चे, हाँ वहां पर लिख सकते हो, या कोई बात नहीं यहां लिख लो एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा यूज किया जाता है एक्स्ट्रा फोकस के लिए। सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किया जाता है एक्स्ट्रा फोकस के लिए। तो एम्फेटिक प्रोनाउन आप सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज करते हो एक्स्ट्रा फोकस के लिए। तो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा ही आएगा, एक्स्ट्रा फोकस आप वहां पर देना चाहते हो चीजों को, तो बेटा आप इसको यूज करते हो। एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा एक्स्ट्रा फोकस के लिए, इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में, एक्स्ट्रा यूज किया जाता है एक्स्ट्रा फोकस के लिए। सही है? तो ये कहानी यहां पर इसकी बन जाती है। एम्फेटिक प्रोनाउन है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा फोकस के लिए यूज किया जाता है। आसान है? तो एक तो ये बन जाएगा। आप इसको हटा दो, सेंटेंस तब भी सही है, आप लगा दो तब भी सही है। देख रहे हो ना, इसको हटा दो, ही क्लीन हिज रूम या ही क्लीन द रूम यस्टरडे, सही है। ही हिमसेल्फ, ये भी सही है। तो ये एक्स्ट्रा आता है एक्स्ट्रा फोकस, हटा दो तब भी सही, लगा दो तब भी सही, हटाओ लगाओ कोई फर्क नहीं। तो सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है बेचारा? सब्जेक्ट तो ये बना नहीं, फिर क्या है ये, क्या काम करूं इसका मैं? मतलब बेटा अब जरा देखते हैं, पहला फंक्शन क्या देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे काम आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे काम आता है? एक्स्ट्रा पड़ा होता है, हटा दो तब भी सही, लगा दो तब भी सही, हटाओ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे यूज होता है? क्या सब्जेक्ट की तरह यूज होगा? नहीं होगा, नहीं, ठीक है ना। देख रहे थे ना बेटा, अभी अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, आई शैल डू दिस वर्क, सही था।
आई माई सेल्फ सेल डू दिस वर्क, ये भी सही है, मैं इस काम को कर दूंगा, मैं खुद इस काम को कर दूंगा, कोई नहीं। आप एक्स्ट्रा जोर लगा के बोल रहे हो, हटा दो, सिंपल स्टेटमेंट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है बाबू, ये तो सर फिर एम्फेटिक हो गया, ये तो आसान हो गया ना पहचानना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है, आ जाओ मेरे बच्चे, हो गया ना यहां तक। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है बेटा कल। समय हो गया बाबू, कल बताऊंगा आखिरकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है, फिर और बढ़िया से आपको फर्क समझ आ जाएगा कि आखिरकार मेरे भाइयों यहां पर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या फर्क है, समझ में आई बात। तो कर करेंगे लड्डू से, और कल से हम वोकैब भी चालू करेंगे बेटा। 2025 है यार, 2025 में मेहनत ज्यादा नजर आनी चाहिए बेटा। अगर हम जितनी 24 में मेहनत कर रहे थे उतनी ही मेहनत 25 में करेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 24 और 25 में मेहनत बढ़ेगी तब रिजल्ट आएगा। अगर 24 की मेहनत से 25 के पेपर निकलने लग जाए, इम्पॉसिबल है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है, इम्पॉसिबल है मेरे भाई। नमस्कार मेरे दोस्तों, कल मुलाकात करेंगे। एक बार तो हम कल ये बनेंगे, यूट्यूब पर मैंने पोल बना दिया है, ठीक है, पोल बना दिया है, आप जाकर यूट्यूब पर एक बार वो पोल पे अपनी जो है ना वोट कर दीजिएगा। आपको टाइमिंग क्या चाहिए, मैंने अभी ना पोल बनवा दिया, शायद बन चुका होगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ये रहा कि अभी अभी जस्ट अभी अभी बना, 135 वोट कर भी दी है 135 बच्चों ने, सिर्फ 5 मिनट पहले एक पोल बना है, देख रहे हो, 135 बच्चों ने उस पर कमेंट भी कर दिया। आप भी एक बार इस पोल पे जाके ये कर देख लो, भाइयों बताओ वोकैब की क्लास का टाइम क्या है, रात 9 बजे से रात 9:30 बजे से। सर आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से जो भी ऑप्शन हो बेटा उसको सीरियसली जाके एक बार टाइम डिसाइड कर रहे हैं वोकैब की क्लास का टाइम क्या, जाओ, ठीक है। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल एक तो सब्सक्राइब करके रखिएगा इसको, दूसरा पुत्र बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, और जाकर एक बार ये चीज है। और वोकैब में बेटा हर क्लास में जी जान लगा के वोकैब याद कराऊंगा अपने बच्चे को, और फिर वोकैब याद कराने के लिए हर क्लास के बाद उसका टेस्ट, ठीक है ना। जाओ एक बार अपना पोल सबमिट कर दो, ठीक है, वहां पर, ताकि मैं फाइनल एक बार रिजल्ट देख लूं, ज्यादा वोटिंग किसके लिए आ रही है, फिर वही टाइम रखो, ठीक है ना। चलो मेरे लड्डू, और तब तक अपना वोकैब की वॉल्यूम 1 और 2 फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां सस्ती मिले वहां से मंगा के रखो। अब कल से डबल मेहनत चालू, दोपहर को भी क्लास होगी, रात को भी क्लास होगी, जी जान लगा के मेहनत करेंगे। परमपिता परमात्मा करे आप लोगों का जो 2025 का साल है वो सिलेक्शन वाला साल बने, आपका एग्जाम जरूर से जरूर क्रैक हो, जिसके लिए मेहनत लगेगी, और मेहनत हम जी जान से करेंगे आपके साथ, बिल्कुल बेफिक्र हो, आपकी उंगली नहीं छोड़ने वाला, आपको साथ लेकर चलूंगा बेटा। नमस्कार बेटा।